गुड इवनिंग दोस्तों आज आप यह द हिंदू में छपी हुई जो न्यूज़ देख रहे हैं कि जर्मन कॉल फॉर यूएन रोल इन जम्मू कश्मीर इज इनजस्टिस टू टेरर विक्टिम। तो आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि जर्मनी ने आखिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपना बयान क्यों दिया है। तो दोस्तों आप जर्मनी के बारे में जानते होंगे कि कुख्यात तानाशाह हिटलर के देश जर्मनी ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान का राग आलापा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख से मिलने पहुंचे थे। पाकिस्तान वहां पर चंदा मांगने गया था। तो आप सोच रहे होंगे चंदा किस लिए मांगने गया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में इस समय प्राकृतिक आपदा बोले तो बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आने से वहां पर इकोनॉमी व्यवस्था चरमरा गई है। तो इस समय यह चंदा मांगता फिर रहा है सारे देशों से। तो वही वह चंदा मांगने जर्मनी गया था। उसने जर्मनी के पास गया, थोड़ा रोया होया और बोला कि देखिए हमारे यहाँ जो होता है कि $40 बिलियन का नुकसान हो गया है। इस ससुरे के फॉरेंसिक रिजर्व में इतने पैसे नहीं है पर इसके नुकसान हो गए हैं, $40 बिलियन का लॉस हो गया है, तो आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तो जर्मनी ने क्या करा कि उसको 40 मिलियन यूरो चंदा दे दिया कि लो देखो बाबू खाओ पियो। तो दोनों वहाँ पर मिले और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें पाकिस्तान जर्मनी से कहता है देखिए हमारा अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक कश्मीर विवाद है। तो आप हमारे लिए कुछ कह दीजिए ताकि हम वहाँ जाकर पाकिस्तान में जाकर वोट की राजनीति कर सकें। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान में केवल और केवल चुनाव जीतना, कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतना चाहती है तो उनका केवल और केवल एक ही मुद्दा होता है और वह है कश्मीर मुद्दा। मेरा ऐसा अगर मानना है कि आज़ादी के बाद अगर राजा हरि सिंह शुरू से ही भारत में आ जाते तो पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही नहीं रहता, वहाँ तो सरकार ही नहीं चलती। और इस बात को छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं अब। तो उसने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख से कहा कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे समर्थन में कुछ कहिए। किसने? पाकिस्तान ने यह बात कही। तो जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो विवाद है उस पर यूएन को मध्यस्थता करनी चाहिए और जो जम्मू कश्मीर में विक्टिम है, जिन पर पीड़ित प्रताड़ना की गई है, उनको जो होता है यूनाइटेड नेशन द्वारा मध्यस्थता करके इसका जो होता है न्याय करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों भारत की प्रतिक्रिया आनी थी तो भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, परंतु उससे पहले यह जान लेते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। तो देखिए दोस्तों इस समय रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है और पूरा देश बोले तो वेस्टर्न कंट्री रसिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट चाहता है और वे चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनका समर्थन करे एशिया से, क्योंकि एशिया से जो समर्थन करने वाली बड़ी कंट्री में भारत है, चाइना है, मान जाइए पाकिस्तान भी है। उसकी तो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है परंतु है तो है। तो वह चाहते हैं कि इनका साथ दे। उन्हें पता है कि चाइना तो वोट करेगा नहीं, भारत उनका कभी साथ देगा नहीं। भारत तो बोलेगा देखो भैया हम चाहते हैं कि तुम लोग बातचीत करो और इसका निपटारा करो, हम तो वोट करने से रहे। बचा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान बीन पेंदी का लोटा, जहाँ पैसा दिया वहाँ लाट टपकाएगा। तो इसीलिए उसको 40 मिलियन यूरो दिए गए हैं कि बाबू तुम्हें यूनाइटेड नेशन में क्या करना है कि रसिया के खिलाफ वोट डालना है। यही कारण है दोस्तों कि पाकिस्तान को 40 मिलियन यूरो दिए गए और कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी ने अपना मुंह खोला। अब भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो दोस्तों भारत ने 1972 में जो शिमला समझौता करा था, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाते हुए कहा है कि हम दोनों के बीच यह समझौता हुआ था कि जब भी हमारा आपसी विवाद होगा तो हम आपस में क्या करेंगे? निपट लेंगे। शिमला समझौता यह साफ साफ कहता है दोस्तों कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद हो जाता है तो दो कंट्री के बीच विवाद है, हम लोग का आपसी मामला है, तो हम आपस में निपट लेंगे, किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। यह समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। तो भारत इस समझौते को हमेशा पालन करते हुए आया है, परंतु पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अभी चुनाव होने हैं, तो पाकिस्तान वोट की राजनीति के लिए कहीं भी जाता है तो मुंह खोल के गिड़गिड़ाने लगता है, भैया हमारा अस्तित्व तभी है जब आप कश्मीर मुद्दे पर कुछ बोल देंगे ताकि हम वहाँ से लोगों से जाके कह सके कि घबराओ नहीं, कश्मीर हमारा होगा।
तो बात ऐसा है बाबू कि कश्मीर तो तुम्हारा होगा नहीं, हाँ, लेकिन अगर वोट की राजनीति करनी है तो कर लो, वही पाकिस्तान हमेशा से करते आया है। भारत ने जर्मनी को जवाब देते हुए कहा है कि देखो, इस पूरी दुनिया को पता है और मुझे पता है, ये बात तुम्हें भी पता है कि पाकिस्तान द्वारा ही टेरर फंडिंग करी जाती थी जम्मू कश्मीर में, और वहाँ का लोगों को जो तड़पाने का कार्य है वह केवल और केवल पाकिस्तान करता है। ठीक है, हमने ऐसा कभी नहीं करा है। और दूसरा, भारत ने कहा है कि हमारा और यह पाकिस्तान का दोनों का आपसी मामला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। ठीक है, अगर मैं होता दोस्तों विदेश मंत्री तो मैं साफ साफ कहता, देखो बाबू, जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। तुमने जो वर्ल्ड वार सेकेंड में यहूदियों के साथ किया और जो पोलैंड में तबाही करी, वहाँ के 60 लाख लोगों को काट दिया, ये हम भूले नहीं हैं। तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है, तुम कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। हमने तो आज तक कभी टेरर फंडिंग या कुछ भी नहीं करा, हमने तो हमेशा आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तुम ससुर किलर हो, तुमने 60 लाख लोगों की हत्या करी है। तुम भारत की तुलना करना चाहते हो, आपसे भारत ग्रेट है तुमसे बहुत ज़्यादा। ये मेरा मत है, मैं ऐसा कहता। परंतु भारत ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग होती थी वह केवल और केवल पाकिस्तानियों द्वारा करी जाती थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशन का मत क्या है, तो 2019 में यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता है, 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत ये जो आपसी मामले होंगे ये अपने आप निपट लेंगे एक दूसरे से डील करके। तो यूनाइटेड नेशन का इसमें हस्तक्षेप करना वाजिब नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कह दिया है। अगर दोस्तों शिमला समझौता की बात की जाए तो यह समझौता 1971 ईस्वी में जब हमने बांग्लादेश का निर्माण करा, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, उसके बाद यह समझौता होता है। यह समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को होता है। यह समझौता इंदिरा गांधी पीएम है और उस समय के जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, उन दोनों के बीच होता है। तो यह थी शिमला समझौता, और हमने आपको बता दिया कि जर्मनी ने ऐसा क्यों बयान दिया और भारत ने भी उसको 2 टूक में जवाब दे दिया है। होप करता हूँ दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।